पीटीआई रहनुमा असद उमर की शरपसंदी की सियासत से तौबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा बयान हल्फी में असद उमर ने यकीन दहानी कराई है कि वो आइंदा 44 की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। असद उमर की रिहाई के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि असद उमर ने अपनी जमात के किसी जुलूस में शामिल न होने की यकीन दहानी करा दी। असद उमर ने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि ये बयान हल्फी जो असद उमर ने जमा करवाया अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी साथ मौजूद हैं। एहतशाम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने वकील के जरिए ये बयान हल्फी जमा कराया, जिसमें उन्होंने ये तमाम तर जो नुकात हैं ये लिखे। ये भी कहा गया कि जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं उनकी मजम्मत की जाती है और अवामी तनसीबात और अमलाक पर जो उनको नुकसान पहुंचाया गया उसकी भी असद उमर मजम्मत करते हैं। और इसके बाद कभी भी वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी में किसी पुरतशद्दुद मुजाहरे में या किसी भी पार्टी प्रोटेस्ट में वो शामिल नहीं होंगे। और अदालत में अपने तहरीरी फैसले में ये लिखा है कि आइंदा अगर असद उमर इनमें से कोई भी एक्ट करते हैं और अदालती फैसले की या अपने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अदालत में ये लिखा कि असद उमर के खिलाफ जो मवाद अदालत के सामने पेश किया गया वो नाकाफी है, क्योंकि जिन ट्वीट्स का जिक्र किया गया और जिस स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट का हवाला दिया गया उसमें। ठीक है एहतशाम कियानी, इस अहम खबर से आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। असद उमर की रिहाई के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि असद उमर ने अपनी जमात के किसी जुलूस में शामिल न होने की यकीन दहानी करा दी। असद उमर ने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि ये बयान हल्फी जो असद उमर ने जमा करवाया अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी साथ मौजूद हैं। एहतशाम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने वकील के जरिए ये बयान हल्फी जमा कराया, जिसमें उन्होंने ये तमाम तर जो नुकात हैं ये लिखे। ये भी कहा गया कि जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं उनकी मजम्मत की जाती है और अवामी तनसीबात और अमलाक पर जो उनको नुकसान पहुंचाया गया उसकी भी असद उमर मजम्मत करते हैं। और इसके बाद कभी भी वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी में किसी पुरतशद्दुद मुजाहरे में या किसी भी पार्टी प्रोटेस्ट में वो शामिल नहीं होंगे। और अदालत में अपने तहरीरी फैसले में ये लिखा है कि आइंदा अगर असद उमर इनमें से कोई भी एक्ट करते हैं और अदालती फैसले की या अपने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अदालत में ये लिखा कि असद उमर के खिलाफ जो मवाद अदालत के सामने पेश किया गया वो नाकाफी है, क्योंकि जिन ट्वीट्स का जिक्र किया गया और जिस स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट का हवाला दिया गया उसमें। ठीक है एहतशाम कियानी, इस अहम खबर से आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। असद उमर की रिहाई के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि असद उमर ने अपनी जमात के किसी जुलूस में शामिल न होने की यकीन दहानी करा दी। असद उमर ने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि ये बयान हल्फी जो असद उमर ने जमा करवाया अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी साथ मौजूद हैं। एहतशाम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने वकील के जरिए ये बयान हल्फी जमा कराया, जिसमें उन्होंने ये तमाम तर जो नुकात हैं ये लिखे। ये भी कहा गया कि जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं उनकी मजम्मत की जाती है और अवामी तनसीबात और अमलाक पर जो उनको नुकसान पहुंचाया गया उसकी भी असद उमर मजम्मत करते हैं। और इसके बाद कभी भी वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी में किसी पुरतशद्दुद मुजाहरे में या किसी भी पार्टी प्रोटेस्ट में वो शामिल नहीं होंगे। और अदालत में अपने तहरीरी फैसले में ये लिखा है कि आइंदा अगर असद उमर इनमें से कोई भी एक्ट करते हैं और अदालती फैसले की या अपने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अदालत में ये लिखा कि असद उमर के खिलाफ जो मवाद अदालत के सामने पेश किया गया वो नाकाफी है, क्योंकि जिन ट्वीट्स का जिक्र किया गया और जिस स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट का हवाला दिया गया उसमें। ठीक है एहतशाम कियानी, इस अहम खबर से आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।